सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे सुक्रोज बायोसिंथेसिस। सुक्रोज कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, ये एक पहला प्रोसेस है। इसमें हम 3 वीडियो बनाएंगे और 3 वीडियो में फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये हम सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। और इस सिंथेसिस से क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे कि CSIR नेट में अभी तक कितना क्वेश्चन आ चुका है सुक्रोज बायोसिंथेसिस से, और उसको इस फ्लो चार्ट से ही जनरली आता है क्वेश्चन, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस फ्लो चार्ट से कितना क्वेश्चन आया है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में। सो इसमें पहले देख लेते हैं कि क्या है। ये जो डायग्राम है या फिर फ्लो चार्ट है, इसमें जो भी कंपाउंड हम लिखे हैं, ये कंपाउंड आया कहाँ से, तो कैल्विन साइकिल जो कि C3 साइकिल है, उसमें जो कंपाउंड बना है दैट इज़ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। पहले बनता है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और वहाँ से फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, या फिर ट्राइओस फॉस्फेट बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हम वही लिखे हैं सबसे पहले। और वो जो सारा प्रोसेस है दैट इज कैल्विन साइकिल का जो प्रोसेस है वो कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर चल रहा होगा। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट और ये है साइटोसोल। सेल के अंदर दैट इज प्लांट सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट बना है, और क्लोरोप्लास्ट में जो भी कंपाउंड बना है वो कैसे साइटोसोल में आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट इज सुक्रोज बायोसिंथेसिस में। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे हम 2 कंपाउंड लिखे हैं, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये कहाँ से आया कंपाउंड, ये कंपाउंड आया C3 साइकिल से। C3 साइकिल में 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद बनता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको हम लोग ट्राइओस फॉस्फेट भी बोलते हैं। तो ये बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइओस। अब यहाँ जो भी ब्लैक कलर से लिखा है वो एक एंजाइम है, और जो भी ब्लू कलर से लिखा है कंपाउंड वो कंपाउंड का नाम है। सो ये हो गया ट्राइओस फॉस्फेटीज दैट इज एंजाइम। तो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये ट्राइओस फॉस्फेट हो गया। अब ट्राइओस फॉस्फेट को हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को साइटोसोल दैट इज बाहर निकालना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट के बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के बाहर निकालते हैं तो ये सिंथेसिस होने लगेगा क्या, सुक्रोज को हम लोग सिंथेसाइज करना चाहते हैं। और अगर ट्राइओस फॉस्फेट बाहर नहीं आया, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहा, तो वो स्टार्च का सिंथेसिस कर देगा। फिर से बता रहे हैं, अगर ये ट्राइओस फॉस्फेट जो हम क्लोरोप्लास्ट में लिखे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहा और वो डिफरेंट प्रोसेसेस वहाँ पे भी हम बताएंगे, तो वो अल्टीमेटली स्टार्च का सिंथेसिस कर देगा। ये ट्राइओस फॉस्फेट क्या करेगा, स्टार्च का सिंथेसिस करने के लिए कैपेबल है, अगर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है तब। ये कब होगा, ये तब होगा जब इसका सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है CSIR नेट में कि अगर इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है ट्राइओस फॉस्फेट, ये कंपाउंड बढ़ जाता है, इसका नंबर बढ़ जाता है, तो क्या होगा, तो ऑफकोर्स स्टार्च का सिंथेसिस जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो हम ये देख रहे थे ट्राइओस फॉस्फेट अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है तो वो स्टार्च का सिंथेसिस करेगा, और ट्राइओस फॉस्फेट बाहर आ जाता है, साइटोसोल में आ जाता है, तो ये क्या किस चीज़ का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर जाएगा, जो कि हम यहाँ बनाए हैं दैट इज सुक्रोज का। तो इसमें ट्राइओस फॉस्फेट ये बाहर कैसे आएगा, ट्राइओस फॉस्फेट ट्रांसलोकेटर है जो कि इसको बाहर ले आएगा, ट्राइओस फॉस्फेट को। ट्राइओस फॉस्फेट बाहर आ चुका है, कहाँ आया है, साइटोसोल में। फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब याद रखना है कि यहाँ सिर्फ कंपाउंड का नाम याद रखना है, और इंजाइम जो है ना, जो भी कंपाउंड, आपको याद होगा कि जो भी कंपाउंड बनता है उसी का इंजाइम, जो इंजाइम का नाम होता है, वो जो भी कंपाउंड फॉर्म हुआ है ना उसी के नाम पे इंजाइम का नाम होता है। जैसे ट्राइओस फॉस्फेट क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो यहाँ पे इसी के नाम का इंजाइम होगा दैट इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज। नाम यही होगा, बस एल्डोलेज नाम लिखे, तो मतलब कि कंपाउंड के नाम के बेसिस पे ही हम ये इंजाइम का नाम देंगे। सो नेक्स्ट है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे एंजाइम होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, और यहाँ पे एक फॉस्फेट हट जाएगा क्योंकि यहाँ 1,6 बिसफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट, अब यहाँ पे एक फॉस्फेट हट गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, सॉरी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, अब ये इंटर कन्वर्टेबल है, डैट इज़ ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो सकता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और ये फिर वापस इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये वापस कन्वर्ट होगा तो यहाँ ATP टूटेगा और ADP में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको एक फॉस्फेट चाहिए, तो ATP टूटेगा तभी तो एक फॉस्फेट इसको मिलेगा, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को एक फॉस्फेट मिलेगा, तभी तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनेगा, तो यहाँ पे एक ATP टूटेगा।
नेक्स्ट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय द हेल्प ऑफ हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, दैट इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का हेल्प से, एंजाइम का हेल्प से। अब ये जो है हेक्सोज फॉस्फेट पूल बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सारा 6 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हेक्सोज फॉस्फेट पूल बोलते हैं। ये यहाँ से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट भी बन जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या कन्वर्ट हो सकता है, फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। अब ये कन्वर्ट होगा, ये जब कन्वर्ट होगा तो ये बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है तो यहाँ पे इसको एक और फॉस्फेट चाहिए, तो एक जब भी फॉस्फेट चाहिए होता है तो एटीपी टूटता है, तो एटीपी टूटेगा एडीपी में बाय द हेल्प ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट 2 काइनेज का हेल्प से। और जब क्योंकि यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 ये इंटरकन्वर्टेबल है तो फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से फॉस्फेट अगर हमको हटाना है तो यहाँ पे फॉस्फेट हटा देंगे तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन के डिपेंड करता है, सिचुएशन पे कि ये किस तरह का सिचुएशन है, फ्रुक्टोज हमको बनाना है, दैट इज ग्लूकोज सुक्रोज बनाना है, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा है कौन सा कंपाउंड, उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा स्टेप होगा। बट ये याद रखिए कि अगर ये साइटोसोल में आ चुका है तो अल्टीमेटली वो सुक्रोज सिंथेसिस के लिए आगे बढ़ रहा है, और अगर वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है तो वो स्टार्च का सिंथेसिस करेगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। अब इसी फ्लो चार्ट में अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक CSIR नेट में, तो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और देखिएगा इसी फ्लो चार्ट से हम आंसर्स निकाल लेंगे। सो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है 4 स्टेटमेंट है, उसमें हम लोग को राइट स्टेटमेंट चुनना है, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है ट्रायोज फॉस्फेट इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बोथ स्टार्च एंड सुक्रोज। तो ट्रायोज फॉस्फेट इज यूटिलाइज्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ बोथ स्टार्च एंड सुक्रोज। सेकंड ऑप्शन है ट्रायोज फॉस्फेट इज ट्रांसलोकेटेड टू साइटोसोल फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट। थर्ड ऑप्शन है ट्रायोज फॉस्फेट इज कन्फाइंड टू क्लोरोप्लास्ट एंड इज यूटिलाइज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ओनली। ट्रायोज फॉस्फेट फोर्थ ऑप्शन है ट्रायोज फॉस्फेट इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम साइटोसोल टू क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग combination is correct regarding starch and sucrose synthesis during daytime। अब यहाँ पे ऑप्शन जो था फर्स्ट ऑप्शन ट्रायोज फॉस्फेट इज यूटिलाइज्ड, ट्रायोज फॉस्फेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इस फ्लो चार्ट में देखिए ट्रायोज फॉस्फेट इज यूटिलाइज्ड। अभी हम तुरंत बताएं कि यही ट्रायोज फॉस्फेट स्टार्च भी बना सकता है अगर क्लोरोप्लास्ट में रहा तो, और ये सुक्रोज भी बना सकता है अगर ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर आया साइटोसोल में, क्योंकि ये साइटोसोल में ये सारा प्रोसेस हो रहा है तो ये सुक्रोज बनाएगा, और अगर क्लोरोप्लास्ट में रहा तो ये स्टार्च बनाएगा। तो ये ऑफकोर्स ए स्टेटमेंट तो करेक्ट ही होगा। बी ऑप्शन में ट्रायोज फॉस्फेट इज ट्रांसलोकेटेड टू साइटोसोल फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, मतलब अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन में ट्रायोज फॉस्फेट इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू साइटोसोल, मतलब क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल में जा रहा है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन भी सही है, मतलब ए और बी करेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए और बी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर भी हम थर्ड फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ट्रायोज फॉस्फेट इज कन्फाइंड टू क्लोरोप्लास्ट एंड इज यूटिलाइज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टार्च ओनली। तो यहाँ पे मतलब ये बताया जा रहा है कि ट्रायोज फॉस्फेट सिर्फ स्टार्च सिंथेसाइज करेगा, तो ऐसा नहीं है, वो सुक्रोज भी सिंथेसाइज करेगा अगर वो साइटोसोल में आ जाता है तो। नेक्स्ट है ट्रायोज फॉस्फेट इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम साइटोसोल टू क्लोरोप्लास्ट, ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये ट्रायोज फॉस्फेट साइटोसोल से क्लोरोप्लास्ट में नहीं जा रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट से साइटोसोल में आ रहा है। तो थर्ड दैट इज फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए एंड बी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मेड with the assumption of the concentration of 3-phosphoglycerate is high inside chloroplast of the actively photosynthesizing leaf। अब यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये है कि 3-phosphoglycerate जो है ना हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है, जब फोटोसिंथेसाइजिंग लीफ, जब लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो इन अ डे टाइम, तो 3-phosphoglycerate, अब खुद सोचिए 3-phosphoglycerate कहाँ पे बनता है, तो ऑफकोर्स कैल्विन साइकिल में बनता है। कैल्विन साइकिल में कब बनता है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के बाद 3-phosphoglycerate बनता है।
अब बोला जा रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट का अगर हाई कंसंट्रेशन होगा, अभी हम तुरंत बताएं कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद ये बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या डाइहाइड्रोसिएस्टीन। तो आप खुद सोचिए, अगर 3-फॉस्फोग्लिसरेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है तो ऑफकोर्स इसका भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, दैट इज ट्राइओस फॉस्फेट का भी कंसंट्रेशन इन द क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा। तो ये बताया जा रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, देयर विल बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट इन क्लोरोप्लास्ट। हाँ बिल्कुल, ये तो होगा ही, क्योंकि अगर इसका हाई कंसंट्रेशन होगा तो ऑफकोर्स ट्राइओस फॉस्फेट, अल्टीमेटली ट्राइओस फॉस्फेट का कंसंट्रेशन इन द क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, द एक्टिविटी ऑफ एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज विल बी इनहिबिटेड। द एक्टिविटी ऑफ एडीपी ग्लूकोज। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, द कार्बन फ्लो will be diverted from sucrose to starch। हाँ ऑफ कोर्स, तो कार्बन जो फ्लो हो रहा है, मतलब कि ट्राइओस फॉस्फेट क्या होगा, वो बाहर दैट इज साइटोसोल में नहीं आके यहीं पे, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है तो ये स्टार्च बनाने को चल जाएगा। क्यों स्टार्च बनाएगा? स्टार्च इसलिए बनाएगा क्योंकि अगर वो सुक्रोज बनाएगा ना तो सुक्रोज ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर देगा, मतलब वो ऑस्मोटिक जो प्रॉब्लम होता है सेल्स में, प्लांट सेल्स में, वो क्रिएट हो सकता है। इसलिए वो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए वो स्टार्च का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा। सो ऑप्शन ए और सी आई थिंक करेक्ट होगा इसमें। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, स्टार्च सिंथेसिस विल बी इनहिबिटेड। स्टार्च नहीं, स्टार्च सिंथेसिस इनहिबिट होगा ही नहीं, वो तो स्टार्च बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्राइओस फॉस्फेट अगर ज़्यादा है तो वो स्टार्च सिंथेसिस होगा, इनहिबिट कैसे हो जाएगा? सो यहाँ पे मेरा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ए एंड सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट फॉर्म्ड ड्यूरिंग कैल्विन बेंसन साइकिल इन द क्लोरोप्लास्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टार्च बायोसिंथेसिस एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू साइटोसोल। तो ऑफकोर्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैल्विन बेंसन साइकिल दैट इज C3 साइकिल जो है, उसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि सुक्रोज बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो सुक्रोज बायोसिंथेसिस में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्राइओस फॉस्फेट। तो ट्राइओस फॉस्फेट हेल्प करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ट्राइओस फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है और राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है। तो ऑफकोर्स इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ट्राइओस फॉस्फेट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। First option, conversion of 3-phosphoglycerate into glyceraldehyde 3-phosphate is a reduction process which utilizes ATP as well as NADPH in Calvin cycle. B option, B statement, conversion of ribulose 5-phosphate to ribulose 1,5-bis phosphate utilizes 1/3 of total ATP requirement of carbon fixation in Calvin cycle. Next, third statement, sucrose is synthesized outside the chloroplast and uses uridine triphosphate to activate glucose. Fourth statement, starch is a glucose polymer which is synthesized in chloroplast stroma and uses ATP. Which one of the following option represent a combination of correct statement? सो यहाँ पे पहले ऑप्शन बी देख लेते हैं। देखिए, कन्वर्जन ऑफ, क्योंकि ये कैल्विन साइकिल से रिलेटेड है तो आपको कैल्विन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। ये कैल्विन साइकिल पे शॉर्ट में बता देते हैं, कैल्विन साइकिल में तो बहुत सारे स्टेप है, बट हम बेसिक 3 स्टेप में ही अगर हम कन्वर्ट खत्म करें तो पहला स्टेप में राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद ट्राइओस फॉस्फेट बनता है और उसी ट्राइओस फॉस्फेट के बाद फिर से रीजनरेशन हो सकता है, मतलब कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ये 3 स्टेप है कैल्विन साइकिल में। यहाँ पे बी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ राइबुलोज 5-फॉस्फेट, सॉरी राइबुलोज 5-फॉस्फेट टू राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है, यूटिलाइजेस 1/3 ऑफ टोटल ATP रिक्वायरमेंट इन द कार्बन फिक्सेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन फिक्सेशन में हमको टोटल 18 ATP लगता है, ठीक है, टोटल 18 ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है। अब जो फाइनल स्टेप है दैट इज रीजनरेशन वाला स्टेप, उसमें टोटल 6 ATP यूज हो जाता है, रिक्वायरमेंट हो जाता है, दैट इज 6 ATP लग जाता है किसमें, लास्ट स्टेप में। कौन सा स्टेप, रीजनरेशन। तो इसका मतलब कि वेयर द फाइनल स्टेप वेयर राइबुलोज 5-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, 6 ATP आर रिक्वायर्ड, 6 ATP इज रिक्वायर्ड। और टोटल ATP बनता कितना है, दैट इज 18। तो अगर हम 6/18 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, दैट इज 1/3 हो जाएगा, टोटल ATP का 1/3 हो गया। तो यहाँ पे वही लिखा है 1/3, तो टोटल ATP का 1/3 हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया होता है कि कन्वर्जन ऑफ राइबुलोज 1,5 बिस
conversion of ribulose 5-phosphate to ribulose 1,5-bis phosphate utilizes 1/3 of total ATP required for carbon fixation। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है डी ऑप्शन देख लेते हैं। स्टार्च इज अ ग्लूकोज पॉलीमर विच इज सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट। स्टार्च इज अ ग्लूकोज पॉलीमर। स्टार्च जो कि ट्राइओस फॉस्फेट से जो स्टार्च बनने वाला है ना, वो कहाँ सिंथेसाइज होगा? तो ऑफकोर्स क्लोरोप्लास्ट में होगा एंड यूटिलाइज एटीपी तो बिल्कुल यूज होगा। तो मतलब बी और डी आई थिंक सही है। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड आउटसाइड दी क्लोरोप्लास्ट एंड यूजेज यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट टू एक्टिवेट ग्लूकोज। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों ये सही नहीं है? इसमें ये दिया हुआ है कि सी ऑप्शन में कि सुक्रोज सिंथेसिस जो होता है ग्लूकोज, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज जो एक्टिवेट होता है ना, वो यूरिसिल ट्राइफॉस्फेट, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि यूरिसिल ट्राइफॉस्फेट दैट इज यूटीपी से वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट से नहीं, यूटीपी से एक्टिवेट होता है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे।